हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद योर क्वांट एजुकेटर। स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार आप सभी को। एंड हम सबको जिसका इंतजार था वो टाइम आ चुका है। आप आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर 2026 का जारी कर चुके हैं। अगर कुछ बच्चे बिगनर हैं, आपको पता नहीं है कि ये होता क्या है। देखिए, कैलेंडर मतलब कि एक नोटिफिकेशन होता है। मतलब कि ये बोलता है कि जो आप बैंकर बनने की रास्ते में चल रहे हैं, आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। एंड जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम होते हैं एंड उसके जो टेंटेटिव डेट है वो मेंशन किए जाते हैं। टेंटेटिव डेट मतलब कि आपका जिन जिन डेट पर जो जो एग्जाम होने वाला है मेंशन किया गया है, वो पूरी तैयारी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उन डेट में आपका एग्जाम कराया जाए। एंड अगर बहुत हाई चांसेस के वजह से कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसी डेट के आसपास आपको एग्जाम करवा दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से एग्जाम रहते हैं आपके। देखिए, आपके बैंकिंग एग्जाम में मोस्टली 6 एग्जाम रहते हैं, जो कि हर साल आते हैं एंड हर साल कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहले होता है आपका एसबीआई पीओ एंड उसके बाद आता है आपका एसबीआई क्लर्क। देखिए, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क उसका खुद से ही एग्जाम कराता है, इसलिए यहाँ पर एसबीआई क्लर्क के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, आपका आईबीपीएस में अंडर में आता है आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, एंड आपके जो बैंकिंग के दूसरे एग्जाम होते हैं जस्ट लाइक आरबीआई असिस्टेंट एंड आपके दूसरे इंश्योरेंस एग्जाम्स, वो सब हर साल नहीं होते, लेकिन वो भी कराया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें टेंटेटिव डेट्स की, देखिए सबसे पहले दिया गया है आपका प्रोविजनल ऑफिसर, आपका आईबीपीएस का। मतलब ये सबसे बड़ा एग्जाम होता है एंड आपका सबसे पहले होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि आपका जो एसबीआई पीओ एंड क्लर्क का एग्जाम होगा वो आपके आईबीपीएस पीओ से पहले होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको डेट दिया गया है 22 एंड 23 अगस्त को। इसका मतलब कि अगस्त से पहले, अगस्त मंथ से ही आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपका जो 1 2 अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त उसमें आपका एसबीआई पीओ का एंड आपके 20 अगस्त से पहले आपका एसबीआई क्लर्क का पेपर भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, एंड अगर बात करेंगे यहाँ पर इसके मेंस के बारे में, वो होगा आपका 4 अक्टूबर। देखिए, हमेशा इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर आपको 42 डेज का टाइम मिल रहा है। ठीक है, 1.5 मंथ का टाइम मिल रहा है। हमेशा इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कभी कभी 15 दिन का भी टाइम मिल जाता है, कभी 1 मंथ का भी। ठीक है, एंड यहाँ पर उसके बाद हम बात करें आपका आईबीपीएस क्लर्क का, सीएसए मतलब कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट एंड इजी भाषा में कहे तो इसको बोलते हैं क्लर्क। इसका एग्जाम होने वाला है आपको 10th एंड 11th अक्टूबर में होने वाला है। एंड इसका जो मेंस एग्जाम होगा 27 दिसंबर को होने वाला है। एंड यहाँ पर सबसे बहुत बढ़िया चीज क्या है, आपको यहाँ पर 75 डेज का 70 यहाँ पर आपको 75 डेज का टाइम मिल रहा है। मतलब कि 2 मंथ 15 दिन का टाइम मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा गैप है आपको मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। एंड यहाँ पर क्योंकि मेंशन नहीं है, लेकिन ये बोल दिया गया है कि आपका एसबीआई का पेपर पहले होगा, तो जाहिर सी बात है उसका मेंस, एसबीआई पीओ का मेंस एंड एसबीआई क्लर्क का मेंस भी उससे पहले होगा। एंड उसके बाद क्योंकि प्रोविजनल ऑफिसर है, उसमें होता है कि इंटरव्यू, उसका भी डेट नहीं दिया गया है, लेकिन वो भी इसके बीच में ही होगा। एंड उसके बाद आते हैं आपके आरआरबी पीओ की तरफ, जो कि आपका ग्रामीण बैंक होता है। ठीक है, एंड ये आपका स्टेट वाइज ही होता है। इसके आपका प्रीलिम एग्जाम होने वाला है 21 एंड 22 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, एंड इसका मेंस होने वाला है 20 दिसंबर को। इसका मतलब कि हार्डली यहाँ पर 1 महीने का गैप ही मिल रहा है। एंड इसका सबसे आखिरी एग्जाम एंड सबसे बैंकिंग एग्जाम का सबसे इजीएस्ट एग्जाम, जो कि आरआरबी क्लर्क का होता है, वो आपका 6 12 13 दिसंबर को होने वाला है। एंड इसका जो मेंस एग्जाम होगा वो आपका 30 जनवरी को होने वाला है। यहाँ पर भी लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये थे आपके टेंटेटिव डेट्स। देखिए, यहाँ पर आपको, आपने तो एग्जाम के बारे में जान लिया, उसके बाद आपको क्या क्या जानना चाहिए। क्योंकि आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, सबसे पहले आपको बैंकिंग एग्जाम के डिटेल के बारे में जानना चाहिए। जस्ट लाइक आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए आपका एज लिमिट क्या रहता है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है, आपका सिलेबस
क्या क्या कवर करना पड़ता है। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर दिया तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम जो देना पड़ेगा उसका पैटर्न क्या रहता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं, अगर रहता है तो कितना रहता है। उसके बाद आपका कट ऑफ कितना कुछ रहता है। उसके बाद आपके किस किस शिफ्ट में होता है, मतलब उसका टाइमिंग क्या क्या रहता है, एंड उसके टेंटेटिव डेट्स जिसको हमने अभी अभी देखा है। इन सब का आपको पहले जानना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको डिटेल्ड सिलेबस, मतलब कि आपके सिलेबस में पॉइंट रहता है रीजनिंग इंग्लिश, ये आपके सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम में रहता है। एंड आपका जो ग्रामीण बैंक होता है आरआरबी, उसमें आपको ऑप्शनल दिया जाता है, आप चूज कर सकते हैं हिंदी को। ठीक है, उसके बाद वहां पर एक एक्स्ट्रा चैप्टर रहता है, दैट इज योर कंप्यूटर। एंड सारे बैंकिंग एग्जाम के मेंस में एक ऐड हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, वो आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद इन इन सबको जानने के बाद आपको बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। को डिटेल्ड स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आपको जो टोटल टाइम दिए जाते हैं 12 महीने, जनवरी 16 में तो आपका नोटिफिकेशन आ गया, एंड लास्ट होते होते दिसंबर तक एग्जाम आपका चलता रहता है। यहाँ इस बीच में आपको कैसे कुछ तैयारी करना रहता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, एंड जो अच्छे स्टूडेंट है आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप उनको भी टक्कर दे सकते हैं। एंड आप वाईटी से पढ़े या फिर पेड क्लास से, देखिए कहीं ना कहीं पेड क्लास बेटर होता है वाईटी क्लास से, लेकिन उसका कुछ पर्पज रहता है। उसका पर्पज रहता है आपको बहुत ज्यादा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करके बताना, ठीक है। तो मैं तो पेड क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको यूट्यूब में ही पेड क्लास का सारा कंटेंट, उसके बाद आपको प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए, जो बच्चे आपके रिपीटर है उनके लिए, आपका जो प्रैक्टिस के लिए जो कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए, एंड को जो भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, जस्ट लाइक आपको सेक्शनल टॉपिक के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए होते हैं, आपको मेंस क्वेश्चन चाहिए होते हैं, एंड वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो यूट्यूब में शुरू हो चुका है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। एंड ये जो सारी चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल्ड सिलेबस आपको बताने वालूंगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले एक नए स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।